वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान के मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मद औफ को आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अशकाबाद आमद। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रवायती लिबास पहने बच्चों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गुलदस्ता पेश किया। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। सियासी सरगर्मियां, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार। सजा का इत्तलाक आज से होगा। ISPR एलामिया। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तमाम कानूनी तकाजों को मलहूज़े खातिर रखा गया। मुलजिम को कानूनी हुकूक के मुताबिक अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल रहा। मुजरिम सजा के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक इस्तेमाल कर सकता है। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने समेत बाज़ मामलात को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। ISPR का एलामिया। मैं समझता हूँ कि आज का फैसला तारीखी है। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। मजीद ट्रायल भी जारी है। बानी PTI ने सियासत में नफरत और इंतशार का बीज बोया। ताकत के नशे में धमकियां देते रहे। मरियम नवाज और फरियाल जालपुर को इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज वो खुद मखवाते अमल का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम के बरवक्त इक़दामात से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत। फैज हमीद के खिलाफ फैसला उसका सबूत है। आज के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ। रेड लाइन क्रॉस करने और जुल्म ज्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई। फैज हमीद मुशीर के तौर पर PTI की मदद करते रहे। फैज हमीद के खिलाफ सियासी मुदाखलत के इल्जामात की मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान। ऐसा 75 साल में नहीं हुआ। सिपा सलार ने इंसाफ की बुनियाद अपने ही इदारे से रख दी। फैज हमीद की 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा 4 इल्जामात में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। फैज हमीद अपने ट्रायल में 9 मई के शवाहिद और गवाही दे रहे हैं। 9 मई में मुलव्विस साइट पर होने वाले PTI के लोग भी नहीं बचेंगे। सेनेटर फैसल वावडा। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान का सख्त इक़दाम। इस्लामाबाद में नॉर्वे के सफीर की दफ्तर खारजा तलबी तशवीश से आगाह किया। नॉर्वे के सफीर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमान मजारी मुकदमे की समाअत में शिरकत।
सिफारती हुदूद से तजावुज और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत थी। इकदाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। दफ्तर खारजा ने डीमानिश जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का शहरों की खूबसूरती के लिए बड़ा मंसूबा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला को हर जिला, तहसील और शहर की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल और दीगर अहम शहरों के 132 मंसूबों की मजमूई लागत 16 अरब 90 करोड़ रुपए है। तजावजात, टूटी फूटी सड़कें, खुले मैनहोल और गंदगी पर फौरी कार्रवाई की जाए। हर शहर, हर बाजार और हर गली साफ सुथरी और खूबसूरत नजर आए। वज़ीर आला मरियम नवाज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पाकिस्तान के हवाले से दोहरा मयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफवर्जी से बाज रहें, वरना हम एक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ताउन न किया तो ब्राजील मॉडल भी अपनाया जा सकता है। फलस्तीन के मामले पर 24 घंटे में वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। एक्स दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के IP एड्रेस तक रसाई नहीं देता। मामले पर आलमी अदालत से भी रुजू किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनाल खारिज का लगाया हुआ बारूदी मवाद फटने से मदरसे में धमाका, 2 मासूम बच्चे शहीद, 8 जख्मी। इंसदाद दहशतगर्दी जंग के दौरान फितनाल खारिज ने दहशतगर्दी फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाई। खैबर पख्तूनख्वा में 114 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदेही की गई। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों के बायस 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर किया जा चुका है। पब्बी में पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इंसदाद दहशतगर्दी मश्क, वॉरियर नहम जारी। पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग जीडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी मेहमान एजाज की हैसियत से शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका मश्क के दायरा-ए-कार, मकासद और तरीक़े-कार पर ब्रीफिंग। मुख्तलिफ इंसदाद दहशतगर्दी ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। जवानों की महारत, पेशावराना सलाहियत और बुलंद अज़्म को सराहा। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले जारी। अफगान सरजमीन से हमलों ने ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। तालिबान रजीम कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की सियासी ख्वाहिश और सलाहियत दोनों से महरूम। रवायती मुसल्लह इत्तेहादियों पर इन्हिसार के बायस तालिबान सख्त इक़दामात से गुरेजा। दाइश खुरासान की अफगानिस्तान में बढ़ती ताकत तालिबान हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है। भारत को खदशा है CPEC की अफगानिस्तान तक तोसी इसके वस्त एशिया तक रसाई महदूद कर देगी। अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट की रिपोर्ट। IMF से पाकिस्तान को $1.2 अरब मौसूल। तौसीह कर सहूलत प्रोग्राम के तहत $1 अरब। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ की किस्त मौसूल हुई। स्टेट बैंक। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली और इसके नुकसानात हकीकत बन चुके। 2022 के तबाहकुन सैलाबों से तकरीबन $30 अरब का नुकसान हुआ। इस साल भी मौसमियाती तब्दीली से रूनमा होने वाले असरात की वजह से पाकिस्तान की माशी नमू में कमी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के रियाज़ में ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस के मुबाहिसे से खिताब। वफाकी आईनी अदालत को वफाकी शरई अदालत मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैज हमीद को सबूतों की बुनियाद पर सजा हुई। फैज हमीद के साथ अगर कोई और मुलव्वस होगा तो उसे भी सजा मिलेगी। रियासत से कोई बालातर नहीं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत का विफाक से ताउन नागुज़ीर। सूबे के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा की दौड़ें लग गईं। अदालती फैसले पर फौरी अमल करते हुए माफी मांग ली। 14 से 29 जून 2022 के दौरान
मैंने हत्तकामेज इल्जामात लगाए थे। आदिल राजा का एतराफ। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफी मांगता हूं। भगोड़े आदिल राजा ने झूठे इल्जामात और किरदार कशी पर राशिद नसीर से तहरीरी माफी एक्स पर पोस्ट कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में तेजी। आजादी पसंद तंजीमों, तहरीक हुर्रियत से वाबस्ता कारकुनों के घरों पर छापे, तोड़फोड़ की, अहल खाना को हिरासा किया। काबिज फोर्सेज की पहुंच में भी बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। श्रीनगर और डोडा में 2 कश्मीरी अपनी जायदादों से महरूम। मोदी और आरएसएस की दहशतगर्दी इंतहा पर। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। बीजेपी की मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर की सख्त मुखालफत। हिंदू इंतहा पसंद मसाजिद की तामीर पर मुसलमानों को खुलेआम धमकियां देने लगे। मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। बाबर के नाम से मंसूब मस्जिद की तामीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी रहनुमा रामेश्वर शर्मा की धमकी। गाजा में इस्राएली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में 100 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे की 3 बस्तियों में 764 घर तामीर करने की मंजूरी। फलस्तीनी अथॉरिटी की इसराइल इकदाम की मजम्मत। सिहोनी बस्तियों की तामीर खित्ते में अमन की कोशिशों के मुनाफी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तान मुखालिफ एक और इकदाम। T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की फरोख्त का पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर में भारत, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान शामिल। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर पोस्टर में शामिल नहीं की गई। शायकीन क्रिकेट शदीद बरहम। आईसीसी पर कड़ी तनकीद। T20 वर्ल्ड कप आइंदा बरस फरवरी मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कराची में 35वें नेशनल गेम्स। छठे रोज स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल समेत 26 खेलों के मुकाबले। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की बढ़तरी बरकरार। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर मौजूद। मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। अर्जेंटीना में हॉकी प्रो लीग। पाकिस्तान दूसरे मैच में आज रात अर्जेंटीना के मद्दे मुकाबला रात 3 बजे शुरू होगा। प्रो लीग का पहला मरहला पाकिस्तान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड के दरमियान 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का कल से दुबई में आगाज। पहले रोज पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच सुबह 10 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान और भारत इतवार को आमने सामने। मजमूई तौर पर 8 टीम्स के दरमियान 15 मुकाबले होंगे। फाइनल 21 दिसंबर को खेला जाएगा। Another slow ball, not the best delivery, picked up beautifully with the spin. Advancement, didn't quite get hold of it. दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 गल्फ जायंट्स ने शारजा वॉरियर्स को 6 विकेटों से हराकर तीसरी कामयाबी समेट ली। शारजा वॉरियर्स के 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 157 रन। गल्फ जायंट्स ने हदफ 2 गेंदें काबिल 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। That's a big... अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अशखाबाद में तुर्कमानिस्तान के सरदार बिरदे मोहम्मदोव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2025 को अमन और एतमाद का बैनुल-अक़वामी साल करार देने पर तुर्कमान सदर को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबत को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने रवां बरस के आगाज़ पर ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत निकालने के लिए फ्राहम किए जाने वाले ताउन पर तुर्कमान क़यादत और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों के ज़रिए रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अहाता किया और कहा कि कराची और गवादर की बंदरगाहों का जग़राफिया मिसाली है, जिससे तुर्कमानिस्तान जनूबी एशिया और दीगर मुल्कों तक अपनी रसाई बढ़ाने के लिए बुरोकार ला सकता है। तुर्कमानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वफ्द की शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्कमान सदर का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान के आवाम के कौमी रहनुमा गुरबांगोली बर्दी मोहम्मदोव के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान के आवाम के कौमी रहनुमा और सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। तुर्कमानिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और अमन और एतमाद के बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। इससे कबल अशखाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात मुश्तरका तारीख पर मबनी है। अशखाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान की काबीना के नायब चेयरमैन और ट्रांसपोर्ट मवासलात के सरबरा मोहम्मद खान चेकोयोफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, मुआवन खुसूसी तारिक फातमी और तलहा बरकी वज़ीर-ए-आज़म के वक्त में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अशखाबाद में बैनुल-अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद, आलमी यौम गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किद होने वाले फोरम में शिरकत करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करके 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के एलामी के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिलाजवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्जामात शामिल थे। तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। सजा का इतलाक आज 11 दिसंबर 2025 से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों को मनहूज़े खातिर रखा। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। इन हुकूक में अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था। मुलजिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। मुलजिम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुलजिम के मुलविस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी PTI ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया, वो आज मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैज हमीद से मुतालिक तारीखी फैसला आया है। मजीद तफसीलात क्या है बताएंगे वसीम सज्जाद।
चनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मरियम नवाज, फरियाल तालपुर और दीगर सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। उन्होंने जो बोया वही आज काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैज हमीद से मुतल्लिक तारीखी फैसला है, मजीद ट्रायल भी जारी है। मैं समझता हूँ कि आज का फैसला तारीखी है। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक वादा पूरा किया गया है। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने बर वक्त इक़दामात से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने मुआशी पोजीशन से उन मुश्किलात से हमें निकाले। मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ या फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान को अपना उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चनियोट में पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा की रिहाइशगाह पर गए और उनके वालिद सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ और दीगर मुकामी क़यादत भी इस मौका पर मौजूद थी। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आज के तारीखी फैसले से हक और सच की फतह हुई। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम साबित हुआ। रेड लाइन क्रॉस करने वाले और जुल्म ज़्यादती करने वाले शख्स को सजा हुई है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद के खिलाफ फैसला उसका सबूत है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फैज हमीद एडवाइजर के तौर पर PTI की मदद करते रहे, उन्हें दिफा का हक दिया गया, जिसके बाद शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला आया है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ सियासी मुदाखलत के इल्जामात की मजीद तहकीकात जारी हैं। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान है। एक्स पर अपने पैगाम में फैसल वावडा ने कहा कि फैज हमीद की 14 साल कैद मुशक्कत की सजा 4 इल्जामात में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। ऐसा 75 साल में नहीं हुआ। सिपा सलार ने इंसाफ की बुनियाद अपने ही इदारे से रख दी। सेनेटर फैसल वावडा ने मजीद कहा कि 9 मई में मुलव्विस साइट पर होने वाले PTI के लोग भी नहीं बचेंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सख्त इकदाम करते हुए इस्लामाबाद में नॉर्वे के सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके तशवीश से आगाह किया गया। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी मुकदमे की समाअत में शिरकत न सिर्फ सफारती हद से तजावुज़ था बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। डिमार्श में वाज़ेह तौर पर सख्त और वाशगाफ अल्फाज में नॉर्वे के सफीर को कहा गया है कि आपका ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो सिफारतकारों को मेज़बान मुल्क के कवानीन का एहतराम करने और उसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद करता है। ये पहला वाक़या नहीं है। शवाहिद ये बताते हैं कि नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs, खुसूसन वो तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म हैं, पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ मदद भी फराहम करती हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफीर को डिमार्श जारी किया है और दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिमार्श इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और आलमी सिफारती उसूलों के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स नेट मज़ीद वसी करने की हिदायत करते हुए कहा है कि टैक्स टू GDP शरह के 11% हदफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज की जाएं। इस्लामाबाद में FBR के उमूर के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमती महसूलात बढ़ाने के लिए मईशत के तमाम शोबों में टैक्स के नफाज को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स क्लियरेंस में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से क्लियरेंस के दौरानिये में खातिर कमी पर FBR हुकाम की पजीराई की और बरामदात की कस्टम्स क्लियरेंस का दौरानिया मजीद कम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सिगरेट साजी की गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर FBR और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ और टैक्स चोरों और गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ इकदामात में सूबाई हुकूमतों को FBR के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने की हिदायत की।
وزیر اعظم نے کہا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈ کی بروقت ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں ٹیکس محصولات کے اہداف کے حصول کی پیش رفت، معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ٹریبیونلز اور مختلف اداروں میں ٹیکس کے زیر التوا مقدمات کے حوالے سے پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے وزیر اعظم کو وابڈا کے زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں اور پاکستان میں آبی ذخائر بڑھانے کے حوالے سے بریفنگ بھی۔ ملاقات میں وابڈا سے متعلق دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزارت دفاعی پیداوار سے متعلق امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے آئرلینڈ کے لیے نامزد سفیر مریم آفتاب نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے مریم آفتاب کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور نئی ذمہ داری کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بڑا منصوبہ تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو ہر ضلع، تحصیل اور شہر کی بیوٹیفیکیشن پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ساہیوال اور دیگر اہم شہروں کے 132 منصوبوں کی مجموعی لاگت 16 ارب 90 کروڑ روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واضح ہدایت کی کہ تجاوزات، ٹوٹی سڑکیں، کھلے مین ہول اور گندگی پر فوری کارروائی کی جائے اور ہر شہر کا ہر بازار اور ہر گلی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آئے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی سہولت ہر حال میں یقینی بنانے کے بھی احکامات دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نقصانات ایک حقیقت بن چکے ہیں۔ ریاض میں جاری گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کانفرنس میں مباحثے کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ 2022 کے تباہ کن سیلاب سے تقریباً 30 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا، جبکہ اس سال بھی شدید بارشوں اور سیلاب نے مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے رونما ہونے والے اثرات کی وجہ سے پاکستان کی معاشی نمو میں کمی متوقع ہے۔ انہوں نے قومی ایمرجنسی سینٹر میں AI پر مبنی جدید موسمیاتی وارننگ سسٹم کے قیام کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان ورلڈ بینک کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت 20 ارب ڈالرز کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جن میں سے 1/3 رقم موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختص ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی رقم موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق IMF کی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں منظوری کے بعد 1 ارب ڈالرز کی دوسری قسط ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کے تحت اور 20 کروڑ ڈالرز کی پہلی قسط موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فنڈ کے تحت فراہم کی گئی۔ اس قسط کے بعد پاکستان کی مالیاتی پوزیشن مستحکم ہونے میں مزید مدد ملے گی۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی انسداد دہشت گردی مشق واریر 9 قومی انسداد دہشت گردی سینٹر پبی میں جاری ہیں۔ ISPR کے مطابق قومی انسداد دہشت گردی سینٹر میں ہونے والی تقریب میں پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیڈونگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چیف آف جنرل سٹاف نے بھی مہمان اعزاز کی حیثیت سے شرکت کی۔ معزز مہمانوں کو انسداد دہشت گردی مشترکہ مشق کے دائرہ کار، مقاصد اور طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ معزز مہمانوں نے مختلف انسداد دہشت گردی ڈرلز کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے مشق میں حصہ لینے والے جوانوں کی مہارت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور بلند عزم کو سراہا۔ انسداد دہشت گردی مشق واریر 9 دونوں دوست ملکوں کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون کی عکاس ہے۔ یہ مشقیں دونوں ملکوں کی افواج کے امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کی مزید توثیق کرتی ہیں۔ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردانہ عزائم شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے گاؤں ایسوڑی میں نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں فتنۃ الخوارج کے علاقے میں لگائے گئے پرانے بارودی مواد کے پھٹنے سے مدرسے میں دھماکہ ہوا اور اس میں 2 معصوم بچے شہید جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ حادثہ معصوم بچوں کے فتنہ الخوارج کے لگائے گئے بارودی مواد سے کھیلنے کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج نے دہشت گردی پھیلانے اور سیکورٹی فورسز کا راستہ روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھائیں۔ اس سے پہلے بھی باجوڑ، لکی بروت اور کئی دوسرے علاقوں میں ایسے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 114 مربع کلومیٹر علاقے میں بارودی مواد اور سرنگوں کی نشاندہی کی گئی۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث 82 مربع کلومیٹر علاقے کو کلیئر کیا جا چکا ہے۔ مقامی طبی اداروں سے رابطہ کر کے ہنگامی صورتحال پر بچوں کا علاج کرایا جا رہا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے تحت 13ویں باراکوڈا مشقوں کے آخری روز کھلے سمندر میں مختلف عملی سرگرمیاں اور ڈرلز کی گئی۔ تفصیل عائشہ آفرین کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میری ٹائم کی باراکوڈا مشقوں کے سی فیز مرحلے میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، آئل اسپل ریسپانس اور سمندری سیکیورٹی سے متعلق مختلف عملی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ بحری جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور بوٹس نے فرضی حادثے میں پھنسے افراد کو نکالنے اور سمندر میں تیل کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خصوصی آلات اور بیریئرز کا عملی استعمال کیا۔ اس سال کی مشقوں میں سری لنکا، چائنا، ترکیہ اور ایران سمیت 17 ممالک اور 5 بین الاقوامی تنظیموں کے 39 مندوبین نے شرکت کی۔ اس ریجن میں اس طریقے کی بین الاقوامی مشق جو ہمارے گلف کے کنٹریز ہیں، ہمارے ریجن کے کنٹریز ہیں، کہیں پہ نہیں ہوتی۔ نئی چیز تھی اس میں کہوں گا کہ سیمینار، اس سیمینار میں جو اکیڈیمک ڈسکشن ہوئی، اس میں ہمارے انٹرنیشنل کافی پارٹیسپینٹس نے اس میں حصہ لیا۔ لینڈ فیز میں ہم نے سرچ اینڈ ریسکیو پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ ہم نے اس کے اندر حصہ لیا۔ دوست ممالک کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ باراکوڈا مشقیں خطے میں مشترکہ بحری تعاون اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ We were treated very well here. The search and rescue and environmental pollution prevention exercise was very well, very successful. امروز در منطقه حساس و راهبردی گرد هم آمدیم تا با همکاری و تبادل تجربیات گام‌های عملی مؤثری در راستای تحقق اهداف مشترک بین المللی در عرصه امنیت دریایی رو برداریم۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق آئندہ باراکوڈا مشقوں میں مزید جدت، نئی تکنیک اور بین الاقوامی تعاون شامل کیا جائے گا تاکہ سمندری ماحول اور انسانی جانوں کے تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اس طرح کی مشقیں نہ صرف اداروں کے درمیان رابطے کے نظام کو بہتر بناتی ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی میری ٹائم تعاون کو مضبوط کرتی ہیں۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے پاکستان کے حوالے سے معیار کو دوہرا قرار دے دیا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک نے اسلام آباد میں صحافیوں کو اس حوالے سے بریفنگ دی۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر 24 گھنٹے میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، جبکہ ایکس دہشت گردی میں ملوث اکاؤنٹس کے آئی پی ایڈریس تک رسائی نہیں دیتا۔ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے تعاون نہ کیا تو برازیل ماڈل بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ برازیل ماڈل میں ایکس کی بندش اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر عالمی عدالت سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں ورنہ ہم ایکشن پر مجبور ہو جائیں گے۔ 24 جولائی کو سوشل میڈیا ریگولیشن کا انتباہ جاری کیا تھا۔ طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث 19 اکاؤنٹس بھارت اور 28 افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایکس اور فیس بک کا دہشت گردی میں ملوث اکاؤنٹس کے خلاف رسپانس انتہائی کمزور ہے۔ حکومت پھر مطالبہ کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان میں اپنا دفاتر کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے 40 کالعدم تنظیموں کے آپریٹ ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی اور دیوار ہے۔ لندن ہائی کورٹ کے حکم پر بھگوڑے عادل راجہ نے معافی مانگ لی۔ عادل راجہ نے جھوٹے الزامات اور کردار کشی پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے تحریری معافی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی۔ معافی مانگتے ہوئے عادل راجہ نے اعتراف کیا کہ 14 سے 29 جون 2022 کے دوران میں نے حد تک آمیز الزامات لگائے تھے۔ میرے پاس ان الزامات کا کوئی دفاع موجود نہیں تھا۔ میں لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق معافی مانگتا ہوں۔ 9 اکتوبر 2025 کے فیصلے میں مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے جون 2022 میں لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد اور حد تک آمیز قرار دیتے ہوئے مجرم عادل راجہ کو 22 دسمبر سے پہلے معافی مانگنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ معافی 28 دن تک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نمایاں رکھنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاک فوج نے اپنے نظام کے تحت فیض حمید کو سزا سنائی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ریاست پھر سیاست ہے۔ باری پی ٹی آئی بھی ریاست سے اوپر رہی۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اس کے باعث ملک کو مختلف آفات کا سامنا ہے۔ گورنر نے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ خطرات سے بچا جا سکے۔ امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی قیادت کی ہدایت پر پاکستان میں دہشت گردی کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی کے منظم حملوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ طالبان کالا دن ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی سیاسی خواہش اور صلاحیت دونوں سے محروم ہیں۔ جریدے کے مطابق طالبان کے نزدیک ٹی ٹی پی اور دیگر گروہ داخلی اختلافات روکنے اور مخالف دھڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ امریکی میگزین لکھتا ہے کہ داعش خراسان کے افغانستان میں بڑھتی ہوئی طاقت طالبان حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ طالبان کو خدشہ ہے کہ ٹی ٹی پی یا دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف سخت پالیسی سے ان کے اہلکار
दाइश खुरासान में शामिल हो सकते हैं। तालिबान अमीर हैबतुल्लाह चाहते हैं कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को सख्त की नजरियाती पॉलिसी के तहत मुतहद रखा जाए, जिससे एतदाल पसंद इकदाम मजीद मुश्किल हो गए हैं। द डिप्लोमेट का दावा है कि तालिबान के लिए भारत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए एक बेहतर इंतखाब है। भारत को खदशा है कि सीपैक की अफगानिस्तान तक तोसी उसकी वस्ती एशिया तक रसाई महदूद कर देगी। तालिबान हुकूमत की जानिब से TTP और PLA जैसे गिरोहों को जगह देना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद पेचीदा बना रहा है। तालिबान के लिए TTP से ताल्लुक तोड़ना मुश्किल, मगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली इसी फैसले से जुड़ी है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि ये इल्ज़ामात खित्ते में भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मई 2025 की सूरत-ए-हाल में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगान क़यादत से वाज़ेह और तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा जारी रखे हुए है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अगर अफगान क़यादत या अफगान मुआशरे के किसी हिस्से ने यह इदराक किया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ अपनी रियासती दहशत गर्दी तेज़ कर दी है। KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मकबूजा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों, तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग से वाबस्ता कारकुनों जफर इस्लाम, लतीफ़ अहमद काल, मोहम्मद अशरफ मलिक और फारूक तौहीदी के घरों पर छापे मारे। छापों के दौरान अहले खानों को हिरासत किया गया और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ की गई। ये छापे काले कानून UAPA के तहत मारे गए, जो भारतीय फोर्सेस को चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली की खुली छूट देता है। भारतीय फौज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दस्तों ने जिला पूंछ में बड़े पैमाने पर महासर और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय फोर्सेस ने शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मकबूजा वादी की काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को उनके अमलाक से महरूम करने का सिलसिला जारी रखते हुए श्रीनगर में फयाज अहमद भट्ट का 3 मंजिला रिहायशी मकान और 1 कनाल अराजी जब्त कर ली है, जबकि जिला डोडा में जायद हुसैन नामी एक और कश्मीरी की 1 कनाल और 16 मरले अराजी जब्त कर ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह के एक झूठे मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समात 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। शबीर अहमद शाह गुज़श्ता 8 बरस से ज़ायद अरसे से नई दिल्ली की बदनाम जमानत हार्ट जेल में नजरबंद हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशान मलिक ने कहा कि बहुत जल्द डिजिटल रेफरेंडम कराया जाएगा ताकि दुनिया देख सके कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीरी अवाम की हकीकी राय क्या है। मशाल मलिक ने कहा कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की जद्दोजहद पूरी दुनिया के सामने रोशन मिसाल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि मैं समझता हूँ कश्मीर तनाज़ 78 साल पुराना मसला है। इंडिया को कश्मीर के कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध में इजाफे का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लहम -7, स्कर्दू -6, गिलगित -5, गोपिस, बगरोट और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत को आर्जी तौर पर वफाकी शरई अदालत की इमारत में, जबकि वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसले की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मसीही अमले के साथ क्रिसमस केक काटा और तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ नहायत अहम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदलिया आइन के मुताबिक मुल्क में मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुराज़म है। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सादर सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अनीसा वान।
قومی انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ویکسینیشن کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال ملک میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال پولیو کیسز 74 تھے، 74۔ الحمدللہ اس سال یہ کم ہو کر 30 ہو گئے۔ اس دفعہ 5,54,00,000 بچوں کو یہ قطرے پلائیں گے پورے پاکستان میں۔ 4 لاکھ ہیلتھ ورکرز پہ کام کریں گے۔ اس وائرس سے اپنے بچوں کو معذور نہ ہونے کا، نہ کروانے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیو کے ان قطروں کو اپنے بچوں کو پلانا ہے۔ سب لوگ اپنا اپنا رول پلے کریں گے، یہ سرکار کا صرف اکیلے کا کام نہیں ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے والدین سے اپیل کی کہ وہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں اور کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ وفاقی وزیر نے 5 سال کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ماہرین کہتے ہیں کہ صحت مند آئندہ نسل کے لیے ماں کا دودھ وہ مکمل غذا ہے۔ وزارت مذہبی امور اور یونیسیف نے اس سلسلے میں مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے عماد اوان۔ علماء کرام، طبی ماہرین اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے کانفرنس میں یونیسیف کے اس مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی کہ شیر خوار بچے کے لیے ماں کا دودھ زندگی کا وہ دھارا ہے جس کے بغیر غذائی قلت کے شکار بچوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کم نہیں کیے جا سکتے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کہا کہ ماں کا دودھ اللہ کی نعمت بھی ہے اور بچے کا فطری حق بھی۔ آج علماء اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ایک تاریخی قدم ہے۔ ہمارے خطباء جو ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے جو خطبے میں بھی اس کی افادیت پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ہر شخص تک یہ پیغام پہنچے۔ اس مہم کو چلانے کے لیے بھرپور تعاون ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونیسیف کی ڈپٹی کنٹری ہیڈ شرمیلا رسول نے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو فارمولا دودھ پر اٹھنے والے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ Breast feeding will help reduce neonatal mortality and it will prevent the health problem and the health cost can be reduced. Formula milk, which is costing Pakistan $900 million per year. This cost can be saved. تقریب سے علامہ طاہر اشرفی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ڈاکٹر راغب نعیمی نے بھی خطاب کیا۔ علماء کرام نے زور دیا کہ جمعے کے خطبات میں ماں کے دودھ کی ترغیب دینے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی تاکہ بیماریوں سے پاک ایک صحت مند اور خوشحال مستقبل کو پروان چڑھایا جا سکے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اور جاپان، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے نمائندہ وفد نے پی ٹی وی سینٹر اسلام آباد کا دورہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان اور جاپان، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے وفد نے پی ٹی وی نیوز اور پاکستان ٹی وی سیٹلائٹ کے مختلف حصے دیکھے۔ پاکستان ٹی وی سیٹلائٹ کے ہیڈ عادل شاہ زیب اور پی ٹی وی نیوز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہارون الہی تور نے وفد کو ادارے کے پیشہ ورانہ کام، تکنیکی صلاحیت اور نشریاتی معیار کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وفد کو بتایا گیا کہ 24 گھنٹے بلا تعطل نشریات کے لیے ملازمین 4 مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ وفد نے ادارے کے کام کے طریقہ کار میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران پی ٹی وی نے قومی بیانیے کو مؤثر اور ذمہ دارانہ انداز میں پیش کیا، جو ادارے کی پیشہ ورانہ قابلیت اور قومی فرض کے احساس کی واضح مثال ہے۔ پی ٹی وی کی تبدیلی تو ہمیں بنیان المرصوص میں بھی نظر آئی، جب ہر عالمی فرنٹ کے اوپر پاکستان کا بیانیہ کامیاب ہوا۔ اس میں پی ٹی وی، انفارمیشن منسٹری، ان کا بہت اہم رول تھا۔ پی ٹی وی نے جس طرح اپنے آپ کو ود ان ایئر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف لے کر آیا ہے، اور جس طرح کی کمٹمنٹ اور جو مجھے نظر آ رہی ہے، جو یہاں پہ کام کرنے والے دوست اور ساتھی ہیں، تو پی ٹی وی از گوئنگ ٹو رول انشاءاللہ تعالی۔ وفد میں شامل ٹی ٹی کیئر فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن راشد مناس نے کہا کہ پی ٹی وی محض ایک چینل نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ ہے، جس نے ثقافت، تہذیب اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فاؤنڈیشن پی ٹی وی نیوز اور پاکستان
पाकिस्तान टीवी सैटेलाइट को तकनीकी एतबार से मजीद मजबूत बनाने के लिए ताउन करेगी। हम इंशाल्लाह जितनी भी आपके टोटल पीटीवी में या पाकिस्तान टीवी में जितनी भी एलसीडी स्क्रीन है या डिजिटल डिवाइसेस हैं, इंशाल्लाह हम उनको चेंज करके आपको देंगे, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी भी आएगी और कलर स्कीम में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं इंशाल्लाह उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वफ्द ने पीटीवी की कौमी खिदमात को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इदारा मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की मुअस्सर नुमाइंदगी के लिए इसी जज्बे के साथ अपना किरदार अदा करता रहेगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। IT और टेली कम्युनिकेशन की वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा ख्वाजा से मेटा के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल सिक्योरिटी, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हिफाजती प्रोटोकॉल्स और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के इम्कानात का जायजा भी लिया। वफाकी वजीर शहज़ा फातिमा ने हुकूमत की जानिब से मेटा के साथ करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया ताकि पाकिस्तान में एक महफूज, काबिल एतमाद और इख्तरा पर मबनी डिजिटल माहौल को फ़रोग़ दिया जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले देख लें कि इदारे में एहतसाब का शफाफ निज़ाम मौजूद है। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई मुसल्ला या जहादी फोर्स नहीं, हम भारत की तरह दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखते। आज की इस फैसले के बाद वो लोग जो सुबह शाम जिनकी ड्यूटी ये है, कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता, जो पाक फौज के हवाले से, उसकी क़यादत के हवाले से बदजुबानी करते हैं कि ये पाक फौज का निज़ाम एहतसाब है, ये पाक फौज का फ़ख्र है, ये पाक फौज का एजाज़ है। जनरल फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, ये पाक फौज के निज़ाम एहतसाब और निज़ाम अदल को वाज़ेह करती है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ की ज़ेर सदारत लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने लाहौर के इलाके टाउनशिप में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया। हल्के के रहायशियों की बड़ी तादाद ने कचहरी में शिरकत की और गलियों और सड़कों की तामीर, सीवरेज, गैस, बिजली और इलाके में सफाई से मुतल्लिक मसाइल बयान किए। साजदा फारूक तारड़ ने उन मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। साजदा फारूक तारड़ ने कहा कि खुली कचहरी के बाकायदा इनेकाद का मकसद अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत और उनके मसाइल का फौरी और मौसर हल है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवामी राब्ते और खिदमत के जज्बे पर यकीन रखती है। साजदा फारूक तारड़ ने कहा कि हल्के में जारी फलाई मंसूबों पर तेजी से काम जारी है, जिससे अवाम के देरीना मुतालबात जल्द पूरे हो जाएंगे। खुली कचहरी के दौरान एक माजूर शहरी को व्हील चेयर का तोहफा भी दिया गया। इस मौके पर PSO शहबाज तालिब, PSO राना वकास, खवातीन कोऑर्डिनेटर ईश्वर बाजवा, सादिया नाज, राबिया अफजल समेत सब टीम मेंबर मौजूद थे। लीगी रहनुमा साजदा फारूक तारड़ ने हल्का 237 का दौरा किया। उन्होंने सबका चेयरमैन राना सफदर की भाभी और राना तैयब की अहलिया के इंतकाल पर उनके घर जाकर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। लीगी रहनुमा ने UC 220 में लेडी काउंसलर के हमरा पार्टी कारकुन अशरफ की वालदा के इंतकाल पर भी ताज़ियत की और मरहूमा के लिए फातिहा खानी की। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज पहाड़ों का आलमी दिन है। इस कुर्राए अर्ज़ में इंसानी जिंदगी के लिए पानी और खुराक समेत माहौलियाती निज़ाम बरकरार रखने में पहाड़ों का अहम किरदार है। तफसील से आगाह करेंगी गिलगित बल्तिस्तान से हमारी नुमाइंदा शाहीन सफदर। पहाड़ इस दुनिया का जेवर और इंसानी बका में बुनियादी अहमियत के हामिल है। दुनिया का 25% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस कुर्राए अर्ज़ पर करोड़ों लोगों की बका का दारोमदार बिला वास्ता या बिल वास्ता पहाड़ों से वाबस्ता है। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर दर्जनों चोटियां हैं, जिनके दामन में लाखों की आबादी बसती है। इन पहाड़ों पर मौजूद वसी ग्लेशियर से खारिज होने वाला पानी मुल्क भर में आबनोशी और आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ सिर्फ हमारे इलाके की खूबसूरती का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे लोगों की मईशत भी इनके साथ जुड़ी हुई है। ये पानी के वसाइल भी हमें फराहम करते हैं, पानी के एक सोर्स के तौर पे। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे चरिंद परिंद, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये उनका भी मस्कन है। माउंटेन्स जितना हम उनका नेचर, उनका इकोसिस्टम बचाएंगे, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट पे जाएंगे, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट पे जाएंगे, तो वो बहाल रहेंगे। अगर इसको हम
मास टूरिज्म के जरिए या ऐसे इंटरवेंशन करेंगे जिससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो इसका जो रिपल इफेक्ट होगा वो ग्लोब्स की शक्ल में होगा, क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में होगा और टेम्परेचर जो है वो इरेटिक हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले ग्लेशियर्स का दूसरा वसी जखीरा और अपने सीने में मादनियात के बेशुमार ज़खायर के साथ इंसानी मईशत को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पहाड़ों की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए इनको असल शक्ल में आने वाले नस्लों के लिए महफूज बनाने के हवाले से मजीद इक़दाम उठाने की जरूरत है। पहाड़ों को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, गिलगित। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से ज़िला खुजदार के वफ़द ने सूबाई मुशीर बल्दियात देही तरक्की नवाबजादा अमीर हमजा ज़हरी की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा शहीद सिकंदर ज़हरी यूनिवर्सिटी खुजदार के एक्ट की मंजूरी और इंतजामी मसाइल समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने सूबाई मुशीर को यकीन दिलाया कि हुकूमत शहीद सिकंदर ज़हरी यूनिवर्सिटी के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन ताउन फराहम करेगी। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर में भारत, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों की तस्वीर शामिल है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर शामिल नहीं। आईसीसी के रवैये पर शायकीन शदीद बरहम हो गए। उन्होंने आईसीसी पर तनकीद की और इस अमल पर हैरानगी का इजहार भी किया। T20 वर्ल्ड कप आइंदा बरस फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 35वीं नेशनल गेम्स के छठे रोज स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की 144 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी बरकरार है। तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। 35वें नेशनल गेम्स में अब तक मजमूई तौर पर पाक आर्मी ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सबकत को बरकरार रखा है। छठे दिन के रोइंग इवेंट के फाइनल्स के पहले रोज तमाम कैटेगरीज के मुकाबले मुकम्मल हुए, जिनमें आर्मी ने मजमूई तौर पर शानदार बरतरी हासिल करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीत कर सबसे आगे रही, जबकि नेवी ने 2 गोल्ड अपने नाम किए। खवातीन स्विमिंग मुकाबले में पाक आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली, जबकि सिंध ने 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी और 3 गोल्ड के साथ वापडा की स्विमर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेसलिंग के मुकाबले में वापडा ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि आर्मी 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और पंजाब 2 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे रहे। टेबल टेनिस के मुकाबले में उमर रसीदा खिलाड़ी वापडा के आसिम कुरैशी ने मिक्स डबल में सिल्वर मेडल जीता। 40 साल से खेल रहा हूँ, 60 इयर्स मेरी एज है। 19 साल से मैं वापडा में हूँ। 35 गोल्ड मैंने वापडा को दिए हैं, तो अब 3-4 साल से सिल्वर आ रहे हैं। मर्दों के बास्केटबॉल के मुकाबले में वापडा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन बास्केटबॉल के फाइनल में वापडा ने पंजाब को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। 35वें नेशनल गेम्स के फुटबॉल वुमेन इवेंट में सनसनीखेज मुकाबलों के बाद पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान वापडा को 1-0 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज अपने नाम किया। आर्मी की जानिब से वाहिद फैसला कुन गोल ने टीम को फाइनल में बरतरी दिलाई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अर्जेंटीना में हॉकी प्रो लीग में कौमी हॉकी टीम अपने दूसरे मैच में आज रात अर्जेंटीना के मुकाबिल होगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को नीदरलैंड से नाकामी का सामना रहा। डच टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी समेटी थी। प्रो लीग का पहला मरहला पाकिस्तान, अर्जेंटीना और नीदरलैंड के दरमियान 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।